देखिए हमारे पास जो टॉपिक्स हैं मिड तक जो हमने कवर करने हैं वो हैं यहाँ तक कैपिटल बजटिंग तक। कैपिटल बजटिंग सबसे पहले हमें वो कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट accumulation analysis preparation interpretation and communication of information used by the management plan evaluate control within organization to ensure the use of। देखें जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उनकी आपने आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट एक्यूमुलेशन इंटरप्रिटेशन उस पूरे के प्रोसेस को ना हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज के रेलेवेंट जितनी भी चीजें होती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, ये आपको यहाँ ये आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाए। कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को, प्लान करती है, ऑप्टिमाइज मेजर करती है, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी एंड इम्प्रूव इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह नहीं है कि जिसमें हर चीज को लिखा जाता है, बल्कि इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो किसके साथ रेलेवेंट है, वो डिसीजन मेकिंग के साथ रेलेवेंट है। कॉन्सेप्ट्स कुछ होते हैं। अकाउंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट, management accounting present information measuring the achievement of objective of organization and appraising the conduct of their internal affairs. In order the further action necessary can be taken based on the information, it is necessary at all time to identify the responsibility and key result of individual within organization। तो कहता है कि अकाउंटेबल होना चाहिए हर बंदा कि उसने करना क्या है और उसने उसको अचीव कैसे करना है। कंट्रोलेबिलिटी मतलब ये है कि जो काम वो करने लगा है उस पे मैनेजमेंट दिस फैसिलिटेट प्रॉपर मॉनिटरिंग। कंट्रोलेबिलिटी क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है, एनालिसिस कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन करती है। कंट्रोल करना किसी को क्या होता है, उसको मॉनिटर करना। रिलायबिलिटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अ क्वालिटी दैट कॉन्फिडेंस कैन बी प्लेस्ड इन इट। यानी वो कहता है जो इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो हम डाटा बनाएंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो रिलायबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इंटरडिपेंडेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन रिकग्निशन ऑफ इंक्रीजिंग द complexity of the business must access both external and internal information for interactive यार इंटरडिपेंडेंसी वो कहता है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। रेलेवेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मस्ट ensure that the flexibility is maintained in assembling and वो कहता है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जब भी आप चीजों को लिख रहे हो, इक्यूमुलेट कर रहे हो। ये क्या है यार उन सब ये जो मैंने आपको बताए हैं, बेसिकली ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैनेजमेंट के अंदर बहुत अहम है। इनके नाम और इनको एक दफा लाजमी पढ़िएगा, कोई इतना लंबा चौड़ा इसके हवाले से कोई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री लाजमी देखिएगा। ये स्टेज वन जो थी 1950 से पहले, स्टेज टू 1965 में स्टार्ट हुई थी, स्टेज थ्री 1985 में, और ये स्टार्ट हुई थी एमसीक्यूज में देगा वो, ये लाजमी देगा। Three, four stages are recognizable. The process of changing from one another। अच्छा जी, तो कहता है while three while these four are the recognizable stages। वो ये उन इन इन ऊपर वालों को कह रहा है कि ये फोर स्टेजेस थे। अच्छा जी, तो क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन टू अनदर हैज बिन, जब एक से दूसरी पे गए ना तो वो एक एवेल्युएशन का प्रोसेस था। एवेल्युएशन होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, अच्छे से यानी कम अच्छे से ज्यादा अच्छे की तरफ जाना। अच्छा, इस एवेल्युएशन में क्या हुआ था, पहले जस्ट कॉस्ट डिटरमिनेशन थी, फिर उसके अंदर प्लानिंग भी आई, फिर उसके अंदर रिडक्शन वेस्ट की रिडक्शन पे बात हुई, और फिर क्रिएशन ऑफ वैल्यू थ्रू इफेक्टिव रिसोर्सेज। तो ये डिफरेंट कुछ चीजें हैं।
फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये 19th सेंचुरी में आया। इसका मकसद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, इसका मकसद डिसीजन मेकिंग है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अरुण साहब डिफरेंस बताएं। इसका मकसद क्या होता है, रिपोर्ट देना ऑनर को और आउटसाइडर को। इसका मकसद होता है मैनेजमेंट को हेल्प करना। ये जो है ये लाजमी होता है कि ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करें ही करें। ये लाजमी नहीं होता, लाजमी नहीं होता, वॉलंटरीली होता है। इसके अंदर हम कॉस्ट और इसका एनालिसिस नहीं करते, कॉस्ट और प्रॉफिट का इसमें करते हैं। इसके अंदर हम 1 साल के बाद रिपोर्टिंग करते हैं, ये जब मर्जी करें, डेली करें, मंथली करें। कंट्रोल एक्सपेक्ट इट लेज द एम्फेसिस ऑन रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल, डू नॉट अटैच द इम्पोर्टेंट। इसके अंदर कोई कंट्रोल एस्पेक्ट्स को इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, इसके अंदर कंट्रोल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। नेचर ऑडिट अरुण साहब कोई नहीं है, मैं यार अजीब अजीब सी बातें। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल रोल और डायनेमिक रोल। ट्रेडिशनल रोल ये होता था कि आमतौर पे जो अकाउंटेंट है वो क्या करता था, इन ट्रेडिशनल रोल मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक, कोई डबल एंट्री सिस्टम लगाता था, ठीक है। डायनेमिक में, डायनेमिक होता है जो ज्यादा वर्सटाइल होता है, डायनेमिक होता है जो ज्यादा वर्सटाइल होता है। वो क्या करता है, एक डायनेमिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सजेस्ट करता है वेज एंड मींस टू ऐड मोर वैल्यू टू द फर्म। यानी आप फर्म के अंदर किस तरह मजीद प्रॉफिट कमा सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करवाता है ऑनर्स को। कॉर्पोरेट बीइंग अ बिजनेस एडवाइजर, नॉट जस्ट अ कॉर्पोरेट पुलिसमैन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। वो कहता है कि वो चीजों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करता है, प्रोएक्टिव होता है, नई पॉलिसीज में हेल्प करता है, बिजनेस का स्वॉट करता है, स्वॉट होता है स्ट्रेंथ वीकनेस, ग्रोथ को मॉनिटर करता है। यानी वो जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा चीजों को क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑडिट इन डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट का मकसद क्या है, एस्टैब्लिश द करंट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी आपने इफेक्टिवनेस को देखना है, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट और ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। अरुण साहब नेक्स्ट चैप्टर में वो हमें बात कर रहा है